इंडो सोवियत ट्रीटी इन 1971 भारत पर आई आंच तो अमेरिका से भी भिड़ गया था। रूस। बात 16 दिसंबर 1971 की है। आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना को वो शर्मनाक काम करना पड़ा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। इसके साथ ही जन्म हुआ नए देश बांग्लादेश का और भारत को मिली एक ऐसी जीत जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इस जीत में इन दिनों यूक्रेन पर हमला कर रहे व्लादिमीर पुतिन के देश रूस का भी बड़ा हाथ था। तब भारत के समर्थन में रूस आधी दुनिया से लड़ गया था। 1971 की जंग में आमने सामने आए थे अमेरिका सोवियत यूनियन। हुआ यूं था कि बांग्लादेश के मसले पर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, लेकिन अमेरिका ने उल्टे भारत को ही विलेन कहना शुरू कर दिया। उसके साथ ही यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया और चीन ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया। भारत अकेला पड़ता दिख रहा था। इस पर तुर्रा ये कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने का ऐलान कर दिया। उस वक्त भारत के पास केवल आईएनएस विक्रांत था जो इस बेड़े के मुकाबले 5 गुना छोटा था। ऐसी स्थिति में सामने आया सोवियत संघ। उसने भी प्रशांत महासागर में अपने 10 ऑपरेटिव बैटल ग्रुप जंगी बेड़े को अमेरिकी बेड़े की तरफ भेज दिया। मजबूरन अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत के लिए मैदान साफ हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर रूस ने भारत के लिए अमेरिका से जंग मोल लेने की जहमत क्यों उठाई? इसी का जवाब छुपा है आज की तारीख में। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की नई संधि की थी, जिसकी बदौलत आज भी जब भारत संकट में होता है तो रूस हमारे साथ खड़ा दिखता है। 1971 में अंद्रेई ग्रोमिको स्वर्ण सिंह ने किया था समझौता। 9 अगस्त 1971 की सुबह सुबह सोवियत संघ के विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रोमिको का फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुआ। तब पूरी दुनिया को नहीं पता था कि इस फ्लाइट की लैंडिंग दुनिया में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। ग्रोमिको के भारत आने का मसौदा पहले ही तैयार हो चुका था। दिन भर चली वार्ता के बाद शाम को ग्रोमिको ने तब के भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर बन गई। इस संधि के तुरंत बाद सोवियत संघ ने ऐलान किया था कि भारत पर हमला उसके ऊपर हमला माना जाएगा। यही वह कारण है कि 1971 युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को भारत के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों देशों के संबंधों की ताकत इतनी थी कि इसने तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन कर दिए। इसने न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।